गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 10th की पहली वीडियो शुरू हो रही है मैथमेटिक्स की। पहली एक्सरसाइज है 1.1। हम आपको अपने चैनल में गणित सिखाएंगे, अतः आप लोग हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको लगातार एक एक करके सभी क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथ आपको पढ़ाएंगे। आज आपकी वीडियो में क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है रियल नंबर चैप्टर नाम से उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम आपको शुरू करने जा रहे हैं। आप देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। इन दिए गए नंबर का हमको एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन हमको एचसीएफ निकालना तो आता है, हमने एचसीएफ सीखा हुआ है पिछली क्लासों में। डिवीजन मेथड से सीखा है, फैक्टर मेथड से सीखा है, प्राइम फैक्टर करके हम एचसीएफ निकाल लेते थे या डिवाइड करके भी एलसीएम निकाल देते थे। जो डिवीजन मेथड हमने सीखा हुआ वो डिवीजन मेथड ही यहाँ पर हम लगाएंगे, और जो डिवीजन मेथड के स्टेप्स होंगे उनको हम रिटन करके दिखा देंगे। वही हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्क को स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए करना, उसके सभी स्टेप्स को करना या स्टेप में किसी काम को करना, वो एल्गोरिथम होता है या लीमा। तो जो हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे उसके स्टेप लिखते चले जाएंगे, वही एल्गोरिथम हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ फाइंड करना में 135 और 225 का। तो किस प्रकार से करते हैं? फर्स्ट 135 एंड 225 स्टेप्स इसके निकालने के लिए, इसके एल्गोरिथम के स्टेप निकालने के लिए हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। कहने मतलब है डिवीजन मेथड से हम पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। दैट इज 135 225। 135 की टेबल 225 में केवल 1 टाइम्स जाएगी, तो ये आ गया हमारा 135 0 और 22 माइनस 30 90। ये 90 बच गया। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप का मतलब हो गया जो ग्रेटर नंबर है 225, डिवीजन एल्गोरिथम इसका ये होता है a इज इक्वल टू, तो ये होता है इनका जो लीमा वो एल्गोरिथम है वो, उसमें ये कहते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेयर आर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 0 और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटी होगी। b से मतलब है डिवाइजर, Q से मतलब है कोशेंट, R से मतलब है रिमाइंडर और A से मतलब है डिविडेंड। तो रिमाइंडर कभी भी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। जैसे हम किसी नंबर को मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4। 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 तो 5 से डिवाइड ही हो जाएंगे। तो ये इनका एल्गोरिथम है जो यूक्लिड डिवीजन बताते हैं इस प्रकार से। तो हमको यही स्टेप यहाँ लिखने हैं। तो पहला स्टेप हमारा था कि 135 को जब हमने इससे डिवाइड किया तो ये आ गया हमने है 90 इंटू 135 प्लस 1, और रिमाइंडर जो बचा हमारा 9 हो गया। 90 रिमाइंडर है। तो ये फर्स्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा 135 ही एचसीएफ हो जाता। तो अब हम इस रिमाइंडर से जिस नंबर को से डिवाइड कर रहे थे वो ले लेंगे। 135 यहाँ आ जाएगा। अब 90 डिवाइजर हो गया, 135 डिविडेंड हो गया, तो 90 बन जा 90। जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचेंगे 45। तो सेकंड स्टेप हमारा हो गया। अब डिविडेंड हो जाएगा 135 डिविडेंड की जगह आ जाएगा। 1 डिवाइजर क्या है हमारा? अब 90 डिवाइजर हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जिसके द्वारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अगेन अब 45 करेगा हमारा डिवाइजर का काम, और ये 90 है वो यहाँ आ जाएंगे। तो 45 2 जा 90। ये रिमाइंडर अब 0 आ गया। तो जो अगला स्टेप होगा, अगेन वी हैव बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। क्या लिखेंगे हम? अब कि ये 90 डिवाइजर हो गया, डिवाइड किया है 2 इंटू 45 प्लस 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 किसके द्वारा आया? 45 के द्वारा रिमाइंडर 0 आया। हैंस जो एचसीएफ है 135 एंड 225 का, वो एचसीएफ क्या होगा?
45 होगा कि 45 के द्वारा रिमाइंडर 0 आया, दैट इज़ SCF इज इक्वल टू 45। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम बोले जाते हैं। ये स्टेप हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस डिवाइजर के द्वारा रिमाइंडर 0 आया था वही SCF माना जाता है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग था। फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया, सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका SCF फाइंड करना है हमको 196 एंड 38220। तो यहाँ भी डिवाइड करते हैं हम 196 38220। अब इसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक ही बार में डिवाइड करना, वो जो हमारा लॉन्ग डिवीजन होता है वो अलग होता है और ये डिवीजन डिफरेंस होता है। तो हमको ये 195 की टेबल इसमें एक ही बार में पढ़नी है। तो जब आप कैलकुलेशन इसकी टेबल निकालेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 195 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 138,220। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके जब इसकी निकालेंगे तो 195 ही निकलेगा जा करके। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका स्टेप लिखा जाएगा हमारा 38220 इज इक्वल टू 195 इंटू 196 प्लस 0। अतः इसका SCF क्या हुआ, इसका SCF हो जाएगा, दैट इज़ SCF इज इक्वल टू हो जाएगा 196, क्योंकि 190 ठीक, दैट इज इसका SCF 196 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जा सकता है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन 867 एंड 255। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 255 डिवाइडेड 867, ये लगभग 3 टाइम्स इस टेबल इसमें चली जाएगी। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16 और 3 2 जा 6 और 1 7 201। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो था डिवीजन एल्गोरिथम में, जो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे वो ये लिखेंगे 8। स्टेप लिखने का ये तरीका होता है A इज इक्वल टू VQ प्लस R, वेयर R इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। तो एक ही जगह पर हमारा है यहाँ पर 867 इज इक्वल टू 3, डिवाइड किससे किया हमने, डिवाइड किया है 255 से और रिमाइंडर कितना आ गया 102। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका SCF 255 ही हो जाता। अब जो यहाँ डिवाइजर है वो डिविडेंड की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट 255 102 इंटू 2 104 1551। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगला स्टेप क्या हो गया, अगेन ये 25 है वो डिविडेंड की जगह आ जाएगा 255। जब 255 को हमने 102 से डिवाइड किया 2 टाइम्स तो रिमाइंडर आ गया हमारा 51। ये नेक्स्ट एल्गोरिथम फर्स्ट सेकंड हो गया। अगेन 102 51 से जब 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 102, रिमाइंडर आ गया 0। तो तीसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा और किसके द्वारा आ रहा है, 51 के द्वारा। दैट इज़ 51 ही 867 और 255 का SCF होगा। अगला स्टेप लिखेंगे, अगेन वी हैव। तो इस प्रकार से हमें स्टेप लिखना आसान होता है। आप चाहें तो ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन आती है। तो हम तो आपको ये समझाने के लिए इस प्रकार से दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकें। तो अगला स्टेप इसका है, अब ये 102 ये डिविडेंड की जगह आ जाएगा 102 2 इंटू 51 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया तीसरे स्टेप में। तो 0 रिमाइंडर आया था हमारा 51 के द्वारा। दैट इज SCF ऑफ 167 एंड 225 इज इक्वल टू 51। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को समझा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी भी
ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमको शो करना है। तो 6 का मतलब है जो नंबर 6 है वो डिवाइजर है। जब 6 डिवाइजर है तो हमारे रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे डिवाइजर हो सकते हैं। तो लेट कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम मान लें, लेट ए बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज b इज इक्वल टू होगा हमारा 0, 1, सॉरी b इज इक्वल टू 6 होगा। जब b इज इक्वल टू 6 है तो r इज इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें ये कहा जाता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और जहाँ r की वैल्यू होती है 0 से, तो 0 के यूकल या 0 से ग्रेटर और लेस देन b होगी। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा उससे कम होगा। तो हमारे पास r के इतने वैल्यू आ गई। अब ये a को कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू, एक तो लिखा जा सकता है 6q की फॉर्म में, दूसरा लिखा जा सकता है a को 6q प्लस 1, जब 0 लेंगे तो 6q प्लस 1 लिया। अब की बार हमने रिमाइंडर 2 ले लिया, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 ले लिया, a इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 4 ले लिया, a इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 5 ले लिया। तो इतने फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो नंबर है वो कैसा है, ऑड है। तो ऑड है तो इसका मतलब ये कौन कौन से नंबर इसमें होने ही नहीं चाहिए, वो ये नंबर नहीं होने चाहिए। एक तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। एक ये नंबर इवन है, 2 से डिविजिबल है, और एक ये नंबर इवन है जो कि 2 से डिविजिबल है। दैट इज़ किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे since a be a odd integer, that is it can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q प्लस 5। इस प्रकार से हम ये शो कर सकते हैं किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कहा गया एन आर्मी कंटिनेंट, कोई आर्मी का कैंट है, छावनी है, ऑफ 116 मेंबर्स, जिसमें 616 मेंबर्स हैं, इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, जो एक आर्मी बैंड के पीछे चलेंगे, ऑफ 30 मेंबर्स इन ए परेड। जो आर्मी बैंड में जो लोग हैं 32 हैं। द ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो इनका ग्रुप बनाया जाएगा उनके कॉलम्स सबके सेम होने चाहिए। भाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये कह रहे जो बैंड के पीछे आप चलेंगे तो जो कॉलम और मेंबर इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसमें ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब मैक्सिमम जाला, जैसे इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो जिनमें मैक्सिमम लिखा हो या मिनिमम लिखा हो, मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ फाइंड करते हैं और मिनिमम के लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 और 616 का एचसीएफ फाइंड कर लें बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कैसे करना है। तो हम लिख देंगे इसमें द नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम विल बी SCF of
32 एंड 616। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 616 एंड 32 का HCF होगा। दैट इज 32। अब 32 की टेबल 616 में कितने बार जाएगी, तो हम क्या करें, अगर इसका इसमें 20 का मल्टीप्लाई करें तो 640 हो जाएंगे, लेकिन ये 616 है, यानी 20 टाइम्स 32 की टेबल इसमें नहीं जाएगी। 20 टाइम्स जाने के लिए थोड़ा कम था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें 19 टाइम्स इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो जब 19 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57 और 3 60, हमारे पास कितना बच गया, 8। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बाय डिवीजन एल्गोरिथम कि 616 इज इक्वल टू 19 इंटू 32 प्लस 8। अगेन अब की बार जो डिविडेंड बनाएंगे वो 32 हो जाएगा, और 32 में जो हम 8 की टेबल अगेन पढ़ेंगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगला स्टेप जो होगा, अब की बार डिविडेंड 32 को बनाया तो 32 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 0। अब ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आया किसके द्वारा, 8 से डिवाइड करने पर, तो इसका HCF क्या हो गया, 8 ही हो गया। दैट इज़ HCF 8। तो जो परेड के पीछे मैक्सिमम कॉलम में जो आर्मी सोल्जर चलेंगे वो 8 कॉलम में चलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा द्वारा शो करना है। तो जब हम किसी नंबर को यहाँ से 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर होगा 0 1 2 होगा। तो हम किसी भी नंबर को मान लें, लेट A be any positive integer and B is equal to 3 है, दैट इज R इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 और 2। जब 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आने के चांसेस जो होंगे 0 1 2 आएंगे। तो इस नंबर को A को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज A इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा हमारा 3Q, एक A इज इक्वल टू किया जा सकता है 3Q प्लस 1। जब 0 लेंगे तो 3Q रहेगा, और एक A हो जाएगा हमारा 3Q प्लस 2, इन 3 फॉर्म में। लेकिन वो तो ये कह रहे 3m प्लस 1, लेकिन वो स्क्वायर कह रहे वहाँ पर। तो अब हम इनका एक एक करके स्क्वायर करेंगे ना। A स्क्वायर इज इक्वल टू है 3Q का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा है 9Q स्क्वायर। 9Q स्क्वायर को हमको 3m में लिखना है इसको, तो 9Q स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। अगर हम इतने नंबर को m मान लें, m, तो ये हो जाएगा हमारा 3m। तो देखिएगा 3Q को 3m में रिप्रेजेंट हो गया, 3Q का हमने स्क्वायर किया तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार से अब की बार ले लीजिएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। इट कैन बी रिटन एज 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। अब जो स्टेप ये ब्रैकेट के अंदर हमको शो हो रहा है इसे हम m मान सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। तो सेकंड स्टेप हमारा 3m प्लस 1 आ गया। अब कह रहे इसको भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m प्लस 1 या 3m। तो इसमें देखते हैं अगेन, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का
होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 2 या 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लिखा जा सकता है 12q। इट कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इतने स्टेप से हमको 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। जो ब्रैकेट में पोर्शन दिखाई दे रहा है टर्म, इसको हम m सपोज कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, दो ही फॉर्म में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ सकते हैं। दैट्स ऑल। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट। पिछले क्वेश्चन हमने स्क्वायर को शो किया था, अब की बार सेम वे उसी नंबर को हम क्यूब में शो करेंगे। क्यूब में जब किसी नंबर को लिखना चाहेंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं। अगर किसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करें और वो नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो 3 से भी डिवाइड होगा, तो हम 9 को अगर लेके चलेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8 तक रिमाइंडर बचेंगे। तो क्यों ना हम इसे 3 में कन्वर्ट कर लें। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 मान लें। जब b इज इक्वल टू 3 मानेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू 0 1 और 2। तो जिस नंबर को हम 9m की फॉर्म में लिख रहे थे, अब वो नंबर किस फॉर्म में लिख जाएगा हमारा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 9 3 से डिवाइड हो जाते तो ये हो जाएगा हमारा 3m को हम 3q माने ले रहे हैं, 3q, और ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1। और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 से 3 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको लिखा जा सकता है 3q प्लस 2। अब ये हमारे 3 नंबर हो गए हैं, a इज इक्वल टू 1 2 और 3। अब इनका एक एक करके हम क्यूब बताएंगे और क्यूब को हम वापस इसी फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। देखिएगा, नाउ वी हैव a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब। अब 27 को या 9m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 9 3 क्यूब। अब हम 3 क्यूब के क्यूब इसको हम मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा 9m, वेयर m इज इक्वल टू है 3 क्यूब पावर 3। तो इस प्रकार से 3q को 9m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके क्यूब को। नेक्स्ट अगला नंबर है a क्यूब इज इक्वल टू है 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब हमें ओपन करना पड़ेगा, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 27 क्यू पे पावर 3 प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर, तो यहाँ 27 ही हो जाएगा वापस प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a स्क्वायर, तो ये 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर आएगा 3a स्क्वायर b इंटू 3ab स्क्वायर, तो अब की बार 9 क्यूब रहेगा। अब देखिएगा इसमें से हमको इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 स्टेप से हमें 9 कॉमन मिल रहे हैं, तो जब 9 कॉमन ले लेंगे हम तो ये बचेगा हमारा 27 का बचेगा 3 क्यूब पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ये बचा हमारा प्लस 1।
अब हम इतने स्टेप को m सपोज कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9m + 1। तो सेकेंड नंबर 9m + 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगेन हम थर्ड नंबर को लेंगे, AQ = है 3Q + 2। इसका होल क्यू ओपन करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस इसका 3a²b। इसमें इसका a² करेंगे तो ये 9³ हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 18 हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 18 3 या 54 Q²। ठीक है, प्लस AQ + BQ + 3a² + 3ab², तो ये 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 4 3 या 12 और 12 3 या 36 क्यूब। ये रिलेशन लग रहा है। a + b का होल क्यूब हो तो इसे लिख सकते हैं AQ + BQ + 3a²b + 3ab²। तो AQ + BQ + 3ab², 9 9 2 या 18, 18 3 या 54, और ये 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 3 या 12, 12 3 या 36। अब देखिएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे। यहाँ से और यहाँ से हमको 9 कॉमन मिल रहे हैं, तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 2 पावर 3 + 6Q² + 4Q + 8। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर स्टेप बचा हुआ है, इसको हम m सपोज कर सकते हैं। दैट इज़ इट कैन बी रिटन एज 9m + 8। हैंस एनी पॉजिटिव क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन एज 9m 9m + 1 एंड 9m + 8 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर दिया। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।